राधे राधे महाराज जी। जी। मैं महाराज जी बस ये पूछना था, बहुत कन्फ्यूज़न है कि जैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, पर जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब पति का भी साथ नहीं था। जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ पिता ने भी थोड़ा सा हाथ छोड़ा, भाई ने भी थोड़ा सा वो किया। तो उन सब परिस्थितियों में मैं भगवान की शरण में गई और मैं उनको मतलब कौन से भाव से भजूं। मेरे को तो बस ये लगा कि आत्मा रूप में तो सारे स्त्री और पुरुष भगवान की पत्नी ही है, उसमें तो कोई वो नहीं। कथा में सुनी महाराज जी, और तो मैं ये मान रही थी कि जो भगवान जी उनकी शरण में जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे भगवान जी की कृपा से। तो मैं ये समझ रही थी कि जब सब ने साथ छोड़ दिया और हर एक का काम मेरे कृष्ण ने किया, तो मैं उनको कांता भाव से भज सकती हूँ क्या? हाँ, भगवान को आप भज रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। और संसार के लोगों के बारे में आप ये सोचो कि उन्होंने ना छोड़ा होता तो आप भगवान के इतने करीब ना पहुँचती। तो उनका धन्यवाद करो, थैंक यू करो। उनसे घृणा नहीं करना, उनसे ईर्ष्या नहीं करना, उनका थैंक यू कि आपके वजह से हम भगवान के इतने करीब पहुँच पाए। और भगवान के करीब रह करके भगवान से संबंध रखो, बस संसार से बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संसार से घृणा भी नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी मतलब मैं अपने जो हस्बैंड है उनसे अपना सांसारिक अपना सब रिश्ता निभा रही हूँ, उसके चलते मैं भगवान जी से अपना कांता भाव का रिश्ता पति के साथ रिश्ता रखना है, और पति के साथ रिश्ता रखते हुए, पति के साथ रहते हुए ये भाव रखना है कि हमारे पति ही हमें भगवान के रूप में प्राप्त हैं। पति में ही भगवत दृष्टि रखनी है, यही कृष्ण है, यही प्रभु है। वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं बस ये सोची कि जब सारे संबंधों के रूप में आकर उन्होंने हाथ थाम लिया तो आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया? कुछ कोई ऐसी बनी थी। कोई बात नहीं, पतियों की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, कहाँ साथ दें कहाँ साथ ना दें, कितना साथ दें कितना साथ ना दें, कोई बात नहीं, इन बातों में कोई बात विशेष नहीं है। पति में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए स्त्री को, और पति को ही भगवत दृष्टि से देखना चाहिए, और पति भी स्त्री को ना भगवान की दृष्टि से देखे। पत्नी भी भगवान होती है। कौन सा? अच्छा बताओ, पतियों से पूछ रहे हैं, आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। शादीशुदा कौन है? आप हो। तो बताओ, पत्नी को किस भगवान की दृष्टि से देखते हो आप? नहीं, लक्ष्मी नहीं देख सकते आप। अभी बताएंगे बेटा, आप बताओ। पत्नी लक्ष्मी होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैं? देखो, आप लोग समझते नहीं हैं, जबकि बात बिल्कुल यथार्थ है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी को ना किस रूप में देखना चाहिए। भगवान नारायण के 24 अवतार में एक अवतार है मोहिनी अवतार। कौन सा अवतार? मोहिनी मतलब स्त्री, मोहिनी अवतार है। तो आप सभी पुरुषों को ये रखना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारी मोहिनी बनकर के, पत्नी बनकर के हमारे पास है। तो अपनी पत्नी में भगवत भाव रखा करो, ये भाव रखा करो कि भगवान का जो 24वें अवतार में, 24 अवतारों में जो एक अवतार मोहिनी अवतार है, वो मेरी पत्नी ही मोहिनी है। और नारी को अपने पति में ये भाव रखना चाहिए कि भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उनमें एक अवतार कृष्ण अवतार है। यदि आपके पति शांत हैं तो 24 अवतारों में जो एक राम अवतार है, वो राम मेरे पति हैं। और जो तुम्हारा पति थोड़ा चंचल है तो कृष्ण, 24 अवतारों में एक अवतार कृष्ण है, वो कृष्ण मेरा पति है। तो पुरुष भी पत्नी पति को परमेश्वर भाव से देखे, और पुरुष भी पत्नी को परमेश्वर भाव से देखे। ये भाव रखना चाहिए हर पुरुष को और हर स्त्री को। तो आप भी मोहिनी हो अपने पति के लिए, और आपके वो कृष्ण हैं आपके लिए। फिर देखो कितनी बढ़िया जोड़ी है और कितना बढ़िया आनंद से आप रहोगे। जी महाराज जी, मतलब भगवत भाव से ही जीवन को एंजॉय करो, आनंद लो जी। जब पति से सुख मिले आपको, तो आपको ये मानना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारे पति के रूप में हमें सुख दे रहे हैं। जब पत्नी से सुख मिले तो ये मानना चाहिए कि भगवान ही हमारी पत्नी के रूप में हमें सुखी कर रहे हैं। सिंपल है महाराज जी। जैसे कोई भी रिश्ता है, उस बीच में मतलब भगवान जी को रखना है। हाँ, कि भगवान आके कर रहे हैं। बस ये देखो, वैसे भी मानो ना मानो, हाँ, कर भगवान ही रहे। जी जी। माने ना माने वो हम मूर्ख हैं तो क्या करें। जी जी, ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। अब तो दिक्कत नहीं। नहीं, बस वो सुना है कथाओं में गोपी जी लोग भी जैसे थे, गृहस्थ थी तो हाँ, वो लोग भी भजती थी। बस आपको भी वैसे ही अपने पति के साथ खुश रहना है, और पति को भी आपके साथ खुश रहना है। और आज के बाद मेरा पति अच्छा नहीं है या मेरा परिवार अच्छा नहीं है, ये बातें किसी से मत कहिएगा।
परिवार की कोई भी बात कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, जी क्योंकि आपका कहा हुआ सब लोग सुन करके और फिर उसका मिसयूज कर सकते हैं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया आपका दुख सुनती है और आपके सामने तो रोती है, रो रो के सुनेगी आपका, और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएगी कि देखो उनका ऐसा है, उनका ऐसा है। तो ये महाराज दुनिया जी, इठलाएगी, इसलिए अपने घर की बातें अपने अंदर रखा करो। अच्छा है आपने पूछा, आपने तो निश्चल भाव से पूछा, हम तो आपके माध्यम से सबको बोल रहे हैं जी कि देखो 19-20 तो सभी होता है, पति सबका बहुत अच्छा नहीं होता, पत्नी सबकी बहुत अच्छी नहीं होती, परिवार सबका बहुत अनुकूल नहीं होता, लेकिन उसी में उतार चढ़ाव में हम लोगों को जीवन तो गुजारना ही पड़ता है। थोड़ा देखो चटनी भी होती है खाने में, थोड़ा मीठा भी होता है, ऐसे जीवन है। थोड़ा पति अच्छा है, थोड़ा पति कड़वा है, थोड़ा पत्नी अच्छी है, थोड़ी पत्नी कड़वी है, बच्चे अच्छे हैं, थोड़े कड़वे, चलता रहता है। जीवन में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और हर चीज़ भगवान की इच्छा मान लो। मुझे आप मेरी आरती उतार रहे हैं, ये भी प्रभु इच्छा है, और आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ये भी प्रभु इच्छा। ये दोनों इच्छा ईश्वर की है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में छोड़ दो और मस्त रहो, मस्ती में खुश रहो। तो अब यही समझती हूँ कि जहाँ जहाँ जैसे भी उन लोग ने जिनका भी व्यवहार था वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार वो अपनी जगह सब सही है। हाँ। हमें किसी को गलत नहीं कहना जी। तुम सब सही हो, सब सही। और हमारे साथ भगवान है, बस हमें भगवान का साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए ही नहीं। जी जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपको आपने इस मिथिला के धरती पर पधारे, आपको हमारे मिथिला वासियों की तरफ से बहुत कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी मेरा एक सवाल है, साइंस और धर्म दोनों से रिलेटेड है। आज हमारे देश में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, मन में बहुत सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दौड़ता है कि क्या मंदिर बनना जरूरी था या उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना जरूरी था। अगर जितने रुपये खर्च करके मैं वहाँ पर इतना बड़ा भव्य और इतने रुपये की लागत से मंदिर बनाया जा रहा है, अगर उतने ही रुपये में अगर हॉस्पिटल बना दिया जाता तो आज कितने रोगी को इससे मुक्त होता। हॉस्पिटल बेटा और भी तो कहीं बन सकता है, अयोध्या में ही उसकी जगह के बगल में बन जाए, बहुत सारी जगह है, उस जगह पर ही क्यों बने। बेटा मंदिर बनना जरूरी होता है, मंदिर से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। अब आप समझो, आपके इस गांव में मंदिर है? जी है? जी नहीं है, जबकि आपके बगल में कुशेश्वर महादेव है। कुशेश्वर महादेव में भगवान महादेव का छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन वहां तक सड़क है क्योंकि वहां मंदिर है। यहाँ मंदिर नहीं है तो यहाँ सड़क नहीं है। समझ रहे हैं कितना बड़ा अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। आपके बिहार में कोई एक मंदिर बताओ जो सबसे बड़ा हो, जबकि आप यूपी में आओ तो अयोध्या जी, यूपी में आओ तो वृंदावन, आप गुजरात जाओ तो वहाँ गुजरात में भगवान शिव का मंदिर, उज्जैन आओ मध्य प्रदेश में तो उज्जैन में मंदिर, यहाँ तक कि भारत के कोने कोने जहाँ जहाँ बड़े मंदिर होते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे हाई होती है। ये ऐसा ही नहीं है ना। आप अपने गांव के बगल में समझो ना, कुशेश्वर महादेव एक छोटा सा आपके क्षेत्र का एक मंदिर है, जहाँ मंदिर होने के कारण वहाँ की स्थिति आप देख लो, और वहाँ से जुड़े 25-50 गाँव जिन गाँव में मंदिर नहीं है उनकी स्थितियाँ देख लो। तो भाई ये बहुत बड़ा साइंस है, इसे समझो। हॉस्पिटल भी होने जरूरी हैं, यूनिवर्सिटियां भी होनी जरूरी हैं, उनकी अलग जगह है, उनकी अलग जगह है, लेकिन सबकी आस्था यदि राम में है तो एक मंदिर बन जाने में क्या बुराई है। नहीं आप समझते हैं जी। उस राम मंदिर को जब बनाया जाएगा पूरी दुनिया उस मंदिर की तरफ आकर्षित होगी। अमेरिका, जापान, लंदन, वहां के टूरिस्ट, वहां के लोग आएंगे। समझते हैं उस एक मंदिर को बनाने में यदि 1000 करोड़ लगा है, 1000 करोड़ रुपए लगा है, तो उस एक मंदिर से लाखों साल तक आने वाले समय तक कितना धन विदेशों से उस मंदिर पर आएगा और टूरिस्ट लोग आएंगे और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। हाँ, तो रोजगार। आज बिहार पीछे क्यों है? क्योंकि कोई बड़ा, बिहार में केवल एक चीज है, गया जी। क्या है? गया जी, वोट गया। गया है ना, तो आप गया जी जाके देखो, वहां की यहाँ की अपेक्षा वहां का विकास ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग आते हैं। आपके यहाँ किस लिए आएगा आदमी? क्या है आपके यहाँ? कुछ तो होना चाहिए ना लोगों को आकर्षित करने के लिए। हॉस्पिटल में तो आपके क्षेत्र के लोग आएंगे, पर मंदिर होगा तो सारी दुनिया आकर्षित होती है। इसलिए मंदिरों का होना, जगन्नाथपुरी में मंदिर है, जाके देखिए वहां का विकास। जहां जहां है वहां का देखना और जहां नहीं है वहां देखना। ये जो मानसिकता आप जैसे युवाओं को घुसा दी गई कि हॉस्पिटल होने चाहिए, बगल में हो जाए। कमी है क्या जमीन की? हमारे देश में कमी है। बिहार इतना बड़ा है, बनाओ ना हॉस्पिटल,
पर मंदिर भी तो हो, बनाओ एक आलीशान मंदिर भगवान का। फिर देखो विदेशी लोग कैसे ना आए यहाँ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था कैसे ना मजबूत हो। देखो तुम्हारे यहाँ क्या है, क्यों आएगा आदमी। आप जागी सरकार, हजारों साल से आ रहे हैं लोग वहां पर श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने के लिए, है ना। अब जाकर के वहां की सड़कें, वहां के चीजें अब विकसित हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये जरूरी है, समझ रहे हैं जी गुरुजी। आप बताइए, मुगल आए तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटने आए। आपको पता है तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के अंडर में है दक्षिण भारत में जी। उस एक मंदिर से पुजारियों को नहीं, क्योंकि सरकार के अंडर, उस एक तिरुपति बालाजी के मंदिर से वहां की पूरी सरकार चलती है। हजारों करोड़ के चढ़ावे से चलती है वहां की सरकार। एक मंदिर से साल का हजारों करोड़ रुपए आता है, एक मंदिर है, पूरी सरकार चलाता है। तो आप कम समझ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी तरह मैं समझ गया। समझ गए आप? गुरुजी ये क्वेश्चन जो है ना कई सारे के मन में उत्पन्न हो रहा था। कौन सा क्वेश्चन? यही वाला? ये क्वेश्चन ये युवाओं के मन में उत्पन्न होता है, पर युवाओं को आप समझाना कि बेटा ये मूर्खता भरी बातें ना करो। हॉस्पिटल भी बनाओ, यूनिवर्सिटियां भी बनाओ, और पब्लिक को आकर्षित कैसे करेंगे आप? करो, क्या करेंगे? तुम्हारी यूनिवर्सिटी देखने कोई आएगा? हॉस्पिटल देखने कोई आएगा? नहीं। फिर सोमनाथ का खजाना लूटने विदेश से मुगल आए, और वो खजाना जब देश पर संकट आता है तब मंदिरों का खजाना देश के नाम समर्पित कर दिया जाता है। जरूरत है, जरूरत है। इसलिए आप देख लो बिहार में कौन सी चीज है जो लोगों को आकर्षित करती है? बताओ एक चीज। बोध गया। बोध गया में कौन जाता है? वही गया बौद्ध लोग आते हैं भाई, बौद्ध लोग आते हैं ना बोध गया में। हिंदू कहाँ जाता है? हिंदू थोड़ी वहां जाके माथा झुकाएगा। हिंदू तो अपने मंदिर चाहिए उसे। जी। बनाओ आलीशान जो लोगों को आकर्षित करें कि ये प्राचीन है। इसलिए बेटा बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था आप नहीं समझ पाओगे, शायद समझ भी गए हो। समझ गया, बहुत अच्छी तरह से। मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं सोशल साइंस भी बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। और एक सवाल और है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सारा चीज़ भगवान कर रहा है, और साइंस इस चीज़ को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? साइंस खुद अपनी थ्योरियों पर कायम नहीं है। आपको पता है साइंस की खुद अपनी थ्योरियां वो फेल कर देता है कि ऐसा नहीं जी ऐसा है। हाँ या ना? जी। साइंस बदलता है, आज ये कहेगा कल वो कहेगा, आज ये कहेगा कल वो कहेगा। और याद रखना सच कभी नहीं बदलता, झूठ ही बदलता है। इसलिए साइंस बदल रही है। माना कि साइंस तरक्की कर गई, पर साइंस अपने आप को प्रूव करने लग जाए कि मैं भगवान हूं, तो बताओ कि बद्रीनाथ में मंदिर के नीचे जहां चारों तरफ पहाड़ की चादर, बर्फ की चादर होती है, वहां पर प्राकृतिक गर्म पानी कहां से आता है? वहां एक कुंड है, पता है आपको? बद्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे कुंड है, इतना गर्म पानी पहाड़ से आता है, जबकि वहां बर्फ की चादर होती है, पर इतना गर्म पानी आता है कि चावल की पोटरी बना के डाल दो पक जाएगा। अब बताओ साइंस कहां इस पे जवाब देगा? साइंस भी कई जगह चुप होता है, क्योंकि भगवान ने कुछ चमत्कार छोड़ रखे हैं कि तुम्हें विश्वास ना हो तो भैया आके देख लो। यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री में कुंड है गर्म पानी के। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गंगोत्री यमुनोत्री में गर्म पानी के कुंड हैं? कितने लोग जानते हैं? कभी जाकर देखिएगा, सर्च करिएगा गूगल में, समझ में आएगा। गुरुजी, हाँ। मैं अभी एक चीज़, ये हमारी बहना जो एक क्वेश्चन पूछी थी कि हमारे फ्रेंड लोग पूछना चाह रहे हैं कि भगवान कहाँ है, जानना चाह रहे हैं। और मैं आज कल मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पूरे बिहार को देने वाला हूं कि भगवान कहाँ है, और वो भी प्रूफ के साथ मैं आपको दूंगा। कल कितने बजे? कथा में 2:30 बजे से आना, 5 बजे तक। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, मुझे गाना गाना है। गाओ। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पिताजी मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी फ्रॉक भी लाए थे बाबूजी, अपने लिए बंडी नहीं लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं?
सारी उम्र खर्च में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते थे, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके द्वारा गाए इस भजन को हम भी गाएंगे। जय श्री कृष्णा गुरुजी, राधे राधे। जी भैया। गुरुजी, मैं लगभग 1.5 वर्ष पहले वृंदावन आया और मेरा पूरा परिवार भी साथ आया जी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं यहाँ प्रेम मंदिर के पास बैठा रहा और मेरा पूरा परिवार आपके दर्शन करने के लिए आ गया। उस वक्त पता नहीं मेरे मन में क्या रहा कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद जब परिवार घर गया तो घर में जिस प्रकार से आपकी कथा मेरे को वहाँ सुनने को मिली, उससे मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और आज मेरे मित्र मनोज जी पराशर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के, तो मैंने इनसे कल निवेदन किया कि गुरु जी के अगर दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और आज ऐसी सुबह कार्यक्रम बना और आज उसमें मुझे सफलता हुई। ऐसी कृपा आपकी हमारे ऊपर और परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी आशा और कामना करते हैं। राधे राधे।